Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. तो जैसे कि आपको पता है वी आर इन यू कैन से अ सीरीज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मैं मंडे टू ट्यूसडे एंड वेडनेसडे अपलोड करती हूँ मैनेजमेंट के वीडियोस एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अपलोड करती हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वीडियोस. ओके, सो क्या किसी को याद है कि हमने जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरू किया था तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या था? सोचिए. We have discussed that financial management is important for all the business and for all the people to manage the finance. इसका मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट उन सब लोगों के लिए ज़रूरी है जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करते हैं या फाइनेंस को मैनेज करना चाहते हैं, राइट? तो फाइनेंस को आप एज अ हाउस होल्ड, राइट, अगर आप गृहिणी हैं मतलब हाउस वाइफ हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप बिजनेस पर्सन हैं या अगर आप जॉब करते हैं तो भी कई बार ऐसा होता होगा कि आपको फाइनेंस कम पड़ रहा है, राइट? तब आपको क्या करना चाहिए? आपको पहले ही अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देख लेनी चाहिए. जैसे एक सिंपल एग्जांपल, काफ़ी लोग अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं? फिक्स डिपॉजिट्स खोलते हैं, राइट? बट इंटरेस्ट रेट कम होता है. एट द सेम टाइम in this particular digital era, what you can do is you can actually buy mutual funds or various shares online, right? तो शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स का फ़ायदा क्या होता है? इनका फ़ायदा ये होता है कि लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, राइट? इंडिया में एंड आउट ऑफ इंडिया many people have become billionaires only by investing in various shares, or you can say equity shares or mutual funds, right? तो अब it has become very easy by angel broking services. If you don't know about this services, आप लिंक नीचे एक लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जा सकते हैं and you can use this particular code to open a demat account, right? You can get a discount. So अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है, नो, इट इज़ रियली ईजी. एक क्लिक के साथ आप ऐसा कर सकते हैं. कैसे? यू जस्ट हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट एंजल ब्रोकिंग एंड यू कैन ओपन योर डीमैट अकाउंट इंस्टेंटली, राइट? इसके लिए आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, दैट इज़ योर पैन कार्ड नंबर और योर पैन कार्ड इमेज, योर आधार कार्ड इमेज एंड योर सेविंग्स बैंक अकाउंट की डिटेल्स. इट कैन बी योर चेक, कैंसिल चेक हो सकता है या पासबुक का फर्स्ट पेज हो सकता है जो कि ये प्रूफ करेगा कि वो आपका अकाउंट है, राइट? एंड डीमैट में आप जितने चाहे शेयर्स परचेज कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. एफडी ऑफकोर्स सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसमें आपको वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा जो आपको शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स या अदर इन्वेस्टमेंट्स में मिलेगा, राइट? सो यस, यू कैन गो फॉर एंजल ब्रोकिंग एंड just go to the description box to get the particular link and you can use this referral code to get discount. Okay, now let's start with today's topic. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने बहुत कुछ किया, राइट? हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो स्टार्ट किए उसकी मैंने पूरी एक सीरीज बना रखी है, ठीक है? तो अपने फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज करें, राइट? तो हमने पहले देखा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का प्रैक्टिकल शुरू किया था अपन ने, राइट? उसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए इंक्लूडिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन द लास्ट, राइट? तो हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के भी क्वेश्चंस कर लिए थे, राइट? फाइन. अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करने के बाद नाउ विल बी स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, राइट? तो हमारा नया टॉपिक क्या होगा? वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक कॉल्ड कैपिटल बजटिंग, ठीक है? अब कैपिटल बजटिंग बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है. और कैपिटल बजटिंग यूज़ कहाँ आता है? इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कैपिटल बजटिंग बेटर. Okay, so yes, let's start with this particular thing. Okay, so अगर आप बहुत ध्यान से देखें, just give me 1 second. Yes, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, yes, आई होप आपको ये इमेज बहुत प्रॉपरली दिख रहा होगा, राइट? तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता क्या है, ठीक है?
फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने 3 डिसीजन से स्टार्ट किया था, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। जबकि फाइनेंसिंग डिसीजन जो सबसे पहला है वो क्या कहता है कि कितना फाइनेंस चाहिए और ये फाइनेंस कहाँ से आएगा। इसके लिए हमने एक डिसीजन सीखा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड ऑन एन अर्निंग, राइट। इसके हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखे विद द हेल्प ऑफ वेरियस फॉर्मूलाज, राइट। ये सारे फॉर्मूलाज हमने कर लिए। अब लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजन या इन्वेस्टिंग डिसीजन। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास फाइनेंस आ चुका है तो मैं उस फाइनेंस का क्या करूँगी, अल्टीमेटली इन्वेस्ट ही तो करूँगी, राइट। तो कहाँ इन्वेस्ट करूँगी, कैसे इन्वेस्ट करूँगी, क्या मुझे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये जो भी डिसीजन होता है वो 2 एलिमेंट्स मुझे हेल्प करेंगी ये डिसीजन लेने में। द फर्स्ट इज कैपिटल बजटिंग एंड द सेकेंड इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग इज फॉर द लॉन्ग टर्म सोर्सेस। अगर आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, राइट। आप कुछ एसेट्स खरीदना चाह रहे हो, आप कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज खरीदना चाह रहे हो, आप प्रोजेक्ट परचेज करना चाह रहे हो, राइट। वेयर एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपकी डे टू डे नीड्स को चेक करता है, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। हम कैपिटल बजटिंग पे मेन फोकस करते हैं। तो कैपिटल बजटिंग के हमारे पास वेरियस टेक्निक्स है, ट्रेडिशनल या जिसे हम कन्वेंशनल टेक्निक्स कहते हैं, ओल्ड टेक्निक्स, एंड साइंटिफिक मॉडर्न या न्यू टेक्निक्स, ठीक है। तो बेसिकली ट्रेडिशनल टेक्निक्स में हमारे पास है पे बैक पीरियड एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एंड साइंटिफिक मेथड्स में हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब इसके प्रैक्टिकल हम बाद में करेंगे एंड इसकी जो टेक्निक्स है वो भी हम बाद में समझेंगे इन द कमिंग वीडियोस। बट कैपिटल बजटिंग बहुत ध्यान से समझिएगा। कैपिटल बजटिंग का मतलब जब जो फाइनेंस मैंने फाइनेंसिंग डिसीजन से लेकर आई हूँ, राइट। किस तौर पे, जैसे मैंने इक्विटी शेयर्स इशू किए होंगे मार्केट में, लोन लिया होगा, डिबेंचर्स इशू किए होंगे, उससे जो मैंने फाइनेंस रेज किया है, राइट, फाइनेंस लेकर आई हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसको मैं ऐसे ही रख तो नहीं सकती, कहीं ना कहीं मुझे इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टिंग डिसीजन के लिए ये 2 काम करते हैं, राइट। कैपिटल बजटिंग फॉर द लॉन्ग टर्म डिसीजंस एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट फॉर द शॉर्ट टर्म डिसीजंस। सेकेंड, अब जैसे मैंने कैपिटल बजटिंग देख लिया है फॉर लॉन्ग टर्म, तो कैपिटल बजटिंग में बेसिकली मैं क्या करूँगी, मैं जितने भी मेरे ऑप्शंस हैं, वो हो सकता है प्रोजेक्ट्स हो, वो हो सकता है एसेट्स हो, वो हो सकता है कोई मशीनरी हो, मैं हर एक को इवैल्यूएट करूँगी, कंपेयर करूँगी दूसरे से विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड एंड साइंटिफिक मेथड, राइट। और इन मेथड्स के बेसिस पे ही मैं ये डिसाइड कर पाऊंगी कि कौन सा एसेट, कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा मशीनरी मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा इन द लॉन्ग रन, राइट। सो डिड यू लाइक दिस चार्ट गाइस? I'll just show you the whole chart. Give me a second. आई होप आपको ये चार्ट बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि ये एक समराइज्ड वे है टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। सो इससे आपको प्रॉपरली एग्जैक्टली पता चल जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एग्जैक्टली क्या आता है, कौन सी चीज़ कहाँ से जुड़ी हुई है, राइट। ये आपके NTA UGC नेट में भी पूछा जाता है। तो अगर आपको ऐसे पूरे चार्ट्स चाहिए ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यू कैन कम ऑन अनअकैडमी प्लस। मैं 1 जून 2020 से आई एम स्टार्टिंग अ रिविजन सेशन, जो कि जो भी रिविजन होगा पेपर 1 का और पेपर 2 का, मैं सब ऐसे चार्ट से करवाऊंगी, राइट। सो बेसिकली एक यूनिट के मैं 7 से 10 चार्ट्स बनाती हूँ, ठीक है। तो आपको एग्जाम के एक दिन पहले 1000 PDF, 1000 स्लाइड्स, 2000 बुक्स, ये सब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2000 बुक्स तो बहुत ज़्यादा हो गए, आई एम रियली सॉरी, या 2000 पेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर एक यूनिट के लिए सिर्फ ऐसे 5 से
7 स्लाइड्स पढ़नी है, बस 5 से 7 पेजेस और आपका रिवीजन क्विकली हो जाएगा, राइट? सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज चार्ट्स, इफ यू वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमैटिक वे, इस चार्ट में एक और चीज़ है, आपको हर चीज़ का रिलेशनशिप पता चलता है। आपको पता चलता है कि लिवरेज किसका पॉइंट है, फाइनेंसिंग डिसीजन किस में इंक्लूड होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। वैसे ही एमएम अप्रोच किससे रिलेटेड है, इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड कहाँ हम डिसाइड करते हैं, इन द डिविडेंड कहाँ है, इन द डिविडेंड डिसीजन, वो कहाँ आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। सो यू विल बी एबल टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एलिमेंट और उस एलिमेंट का रिलेशनशिप दूसरे एलिमेंट के साथ, राइट? सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, if you like these charts, if you like my explanation, please come on Unacademy, do join the plus course and you can get 10% discount by using this particular referral code, right? So I'm hoping to see you on as of 1st of June and we'll meet and we'll do the revision very quickly, right? जिसको 15 दिन में पेपर 1 का रिविजन करना है प्लीज आ सकता है, जिसको 40 डेज में पेपर 2 का रिविजन करना है विथ MCQs, please you can join Unacademy Plus. Okay, so bye everyone, take good care of yourselves. मुझे लग रहा है आपको एटलीस्ट कैपिटल बजटिंग का इंट्रोडक्शन मिल चुका है, राइट? अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी को बहुत डिटेल में समझेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, इवन द मेथड्स एंड प्रैक्टिकली ये मेथड्स यूज कैसे होते हैं। फाइन, सो बाय एवरीवन, टेक केयर एंड डू फॉलो माय अदर चैनल्स फॉर क्विक अपडेट्स। बाय बाय।